हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम आदित्य शर्मा और आज एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं। तो आज का टॉपिक है कि पढ़ने का सही समय क्या है। देखिए, मुझसे कई लोग पूछते रहते हैं कि सर पढ़ने का सही समय बताइए, पढ़ने का सही समय क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि पढ़ने का सही समय क्या है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। हम जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसमें सबसे जरूरी क्या होता है, यही ना कि हम कितना फोकस के साथ, कितना कॉन्सेंट्रेट होकर उसको हम पढ़ पाते हैं। पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि मैंने किसी बुक को लिया और उसमें रीडिंग डाल दिया। जब आप रीडिंग करोगे तो वो सिर्फ आपने रीडिंग किया, ठीक है, आप उसको समझ नहीं पाए। समझने का अर्थ है कि आप कितना फोकस कर पाते हो, कितना अपने माइंड में उसको ले पाते हो, उतार पाते हो। और फोकस करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ने के लिए हमें सबसे जरूरी चीज है वो है शांति, यानी कि बिल्कुल शांत माहौल। तभी तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो इसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे पढ़ें उसको। सबसे पहले आपको समझना चाहिए और समझने के लिए चाहिए हमको कॉन्सेंट्रेट होना, और कॉन्सेंट्रेट होने के लिए चाहिए हमको शांति। और शांति आपको कब मिलता है, ये तो आप अपने दिनचर्या में, अपने दिन में आप ढूंढ सकते हो कि मैं कब सबसे ज्यादा शांत रहता हूँ, या फिर मेरे घर में कब सबसे ज्यादा शांति होती है। ऐसे मैं अगर अपनी कहानी सुनाऊं तो मैं जब स्कूल जाता था, ट्यूशन जाता था, तो सुबह मेरा कोचिंग होता था, उसके बाद फिर मेरा स्कूल होता था। मैं शाम को आता था, शाम को कुछ देर खेलता था, उसके बाद खाना पीना खाकर उसके बाद मैं रात को पढ़ता था। रात को इसलिए क्योंकि रात को सारे व्यक्ति सो जाते हैं और उस वक्त जो है बिल्कुल शांत माहौल होता है। तो मैं देर रात तक पढ़ता था। आप कह सकते हो कि मैं 10 बजे से 12, 1, 2 बजे तक पढ़ता था। और ज़्यादा कभी मुझे होमवर्क करना होता या ज़्यादा कुछ याद करना होता तो याद करने के लिए मैं स्पेशल जो है सुबह उठता था। सुबह का माहौल भी बिल्कुल शांत होता है, और जब आप सोकर उठते हो तो आपका दिमाग बिल्कुल खाली होता है। मतलब एक तरह से कहते हैं कि आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। और उस समय आप जिस चीज़ पर फोकस करोगे, सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, आप जिस चीज़ पर भी फोकस करोगे वो आप कॉन्सेंट्रेट होकर अच्छे से फोकस कर पाओगे। और आप जो 1 घंटे में करते वो आप आधे घंटे में कर पाओगे। आप जो मेहनत 1 घंटे करते हैं, आप सुबह उठकर उसी चीज़ को करोगे तो आप जो है आधे घंटे में जो है उस काम को कंप्लीट अच्छे तरीके से कर पाओगे, फोकस के साथ कर पाओगे। तो पढ़ने का सही टाइमिंग तो जो है वो सुबह और शाम है। लेकिन इसके अलावा मैं कभी कभी ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी का जो मौसम होता है, जब गर्मी का मौसम होता है वो स्टूडेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट मौसम है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि गर्मी जो है वो स्टूडेंट के लिए ही बना है। इसलिए ना, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो स्कूल में छुट्टी होती है, एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है, दिन भी बहुत बड़ा करता है, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। और उस समय जब सभी दिन में सोते रहते हैं तो उस समय जो माहौल होता है बिल्कुल शांत होता है, आप उस समय पढ़ सकते हो, ठीक है। और उस समय पढ़ने में ज़्यादा मन भी लगता है, क्योंकि आपको एक तो गर्मी लगती रहेगी, और जब गर्मी लगेगी तो नींद नहीं आएगी, ठीक है। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। कहते हैं ना कि जो जितना जलता है वो उतना ही चमकता है। तो आपको गर्मी लगेगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप पंखा चालू करके सो जाओ। आपको गर्मी लगेगी तो आपको नींद नहीं आएगी, और उस गर्मी में जो पढ़ लेगा उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। मेरा एक स्टूडेंट है जिसको मैंने खुद देखा है गर्मी में पढ़ते हुए, गर्मी के दिन में पंखा बंद करके पढ़ते हुए देखा मैंने। और मैंने उनसे पूछा भी कि तुम ऐसा क्यों करते हो, कि मतलब गर्मी लग रही है तो पंखा क्यों बंद कर रखे हो। तो उसने मुझे बताया कि अगर मैं पंखा चालू कर दूंगा तो मुझे फिर राहत महसूस होगा, और जब राहत महसूस होगा उसके बाद मुझे नींद आएगी, और जब नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगा, पढ़ नहीं पाऊंगा। तो मैंने उस बंदे को देखा है कि कैसे जो है खुद से कंप्रोमाइज किया है, और कैसे उसने जो है मेहनत किया है ताकि वो गर्मी से लड़ सके, खुद से लड़ सके। तो ये होता है फोकस, जिसमें आप जो है बिल्कुल सब कुछ भूल करके, सब कुछ दुनिया में क्या चल रहा है वो सब कुछ भूल करके जब लार्ज फोकस करते हो, जब कॉन्सेंट्रेट करते हो, तब आपको समझ में आता है, वो फोकस कर पाते हो। और ऐसे में बताऊं तो पढ़ने का सही समय क्या है, तो पढ़ने का सही समय कोई नहीं है। जब आप जाग जाओ, जब आपका इंटरेस्ट बन जाए, जब आप ठान लो कि पढ़ना है तो पढ़ना है, आपका सही समय शुरू हो गया। कहते हैं ना कि सही समय शुरू नहीं होता है, सही समय होता नहीं, सही समय बनाना पड़ता है। तो आप जब पढ़ना बैठ जाओ आपका सही समय है। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि एग्जाम के नजदीक समय में पढ़ना चाहिए, उससे जो है जो आप पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा और एग्जाम में लिख पाओगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। एग्जाम के समय में आपको कम टाइम मिलता है, आपका प्रेशर भी ज्यादा होता है, आप स्ट्रेस ले लोगे और फिर वो क्वालिटी रूप से नहीं पढ़ पाओगे जो आप पहले पढ़ते हो।
आप जो ही पढ़ते हो वो पहले ही पढ़ लो। एग्जाम के 2 महीने 3 महीने पहले सारे कोर्स कंप्लीट कर लो, ताकि आपको फिर कोई स्ट्रेस न रहे, और उसके बाद आप एग्जाम के दिनों में उसको रिविजन करो। जब आप रिविजन करोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपने सब कुछ पहले पढ़ रखा है, बस आपको रिविजन करना है। और उस समय जो ऐसा करता है, जो पहले पढ़ने के बाद एग्जाम के टाइम में रिविजन करता है, उसका मार्क्स बहुत अच्छा आता है। और मैंने खुद देखा है ऐसा, मेरे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे खास करके बताया कि मैं एग्जाम के 1 महीने पहले सारे कोर्स कंप्लीट कर लिया, और एग्जाम के दिन में मैं सिर्फ रिविजन कर रहा था, और इससे मैं फोकस के साथ रिविजन किया और मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था, और मैं अच्छे तरीके से पढ़ पाया और अच्छा नंबर ला पाया।